खाते में जाना चाहिए था, सभी वोटरों के खाते में। जैसे एक कंपनी लगती है, कंपनी अगर मुनाफे में जाती है तो उसके सारे शेयर होल्डर्स को वो मुनाफा बंटता है। उसी तरह ये जो देश है, ये देश भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके शेयर होल्डर का नाम है वोटर। और इसमें किसी का कम शेयर नहीं है, किसी का ज्यादा शेयर नहीं है। ये सभी बराबर शेयर के मालिक हैं जिनका नाम है वोटर। और इन वोटरों को लाभांश नहीं मिलता, देश अमीर होता चला जाता है और थोड़े से लोग अमीर होते हैं, से सारे लोग गरीब बने रहते हैं। इसका मतलब कंपनी बेईमानी कर रही है। कंपनी शेयर होल्डर्स को, शेयर के रखने वालों को, शेयर के मालिकों को मुनाफा नहीं बांट रही है। यह बात याद दिलाई गई भारत सरकार के तमाम एजेंसीज को कि अब जो लाभांश वोटरों का बनता है, यानी वोटरशिप, एक कानून बनाने के लिए यह वो नोट छापनी पड़ी और इसके छापे जाने की जरूरत है। आगे इस पत्र में यह भी कहा गया कि जो सुधार जरूरी हैं, जो कानूनी सुधार, जो संवैधानिक सुधार जरूरी हैं, उन सुधारों को करने के लिए एक राजनीतिक ध्रुवीकरण कराना पड़ेगा, पब्लिक को गोलबंद करना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को गोलबंद करना पड़ेगा। और पब्लिक को गोलबंद करने में बहुत पैसे की जरूरत है, अब बहुत लंबे समय तक पैसे की जरूरत है, क्योंकि बड़ा देश है। देश में लगभग 80 करोड़ वोटर हैं और 80 करोड़ वोटरों को समझाने बुझाने का काम अगर आप 10 रुपया एक आदमी पर जोड़ दें तो 800 करोड़ हो जाता है। लेकिन 10 रुपए में आप किसको समझा पाएंगे? अगर आप 100 रुपया एक आदमी पर खर्च करते हैं तो यह हो जाता 8000 करोड़, यानी कई हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। तो सुधारों के लिए एक गोलबंदी संभव हो पाएगी और यह बड़ी रकम एक दिन नहीं चाहिए, बहुत लंबे समय तक मिलती रहेगी, तब जाकर यह संभव है कि शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से यह सुधार का काम हो जाए। राजनीतिक सुधारों का कार्य, मतलब जो पत्र भारत सरकार की एजेंसीज को लिखा गया, उस पत्र में यह भी लिखा गया कि राजनीतिक सुधार कार्यों का लाभ लेने वाले निम्न और मध्य वर्ग के पास चंदा देने के लिए धनाभाव है। यानी जो सोसाइटी के मिडिल क्लास है और नीचे वाला तबका है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे पाए। इस काम पर खर्च करने पर अपनी रकम अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर से वापस पाने का आश्वासन मिल जाए और राज्य व्यवस्था उन्हें धन वापसी का विश्वास दिला दे तो राजनीतिक सुधारों के लिए अपेक्षित धन यह वर्ग उपलब्ध करा सकता है। मतलब इस पत्र में यह लिखा गया कि जो सोसाइटी का मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है, जो मोटरसाइकिल से चलता है, और ये जो निम्न तबका है, नीचे वाला तबका है, जो पैदल चलता है या साइकिल से चलता है, ये साइकिल मोटरसाइकिल वालों को अगर यह विश्वास राज्य दिला दे और राज्य व्यवस्था दिला दे कि आप अपनी पार्टी बनाओ, अपनी पार्टी का खर्च उठाओ और आपकी पार्टी जब पावर में आएगी तो आपकी पार्टी, आप अपनी पार्टी को जो पैसा देंगे, जो चंदा देंगे, आपको वो पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। अगर ये साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों को ये पता चल जाए कि वो अपनी पार्टी को चंदा देंगे तो ब्याज के साथ उनका पैसा वापस मिल जाएगा, या अगर वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे तो जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है उसी तरह एक दिन सारा वेतन जोड़ के उनको मिलेगा, ये विश्वास हो जाए तो ये ध्रुवीकरण हो सकता है, जो गोलबंदी हो सकती है साइकिल मोटरसाइकिल वालों की, जो सुधार का काम करने के लिए जरूरी है। ये बात पत्र में लिखी गई और ये भी लिखा गया अंत में कि इन जो बातें अभी तक हमने आपको बताया, ये बातें, इन बातों को निष्कर्ष के रूप में पेश करते हुए
पत्र के अंत में यह बात लिखी गई कि उक्त निष्कर्षों के मद्देनजर आरडीआर के नाम से एक प्रमाण पत्रक उन लोगों को देना आवश्यक समझा गया जो लोग राजनीतिक सुधारों के लिए काम करना चाहते हैं और इस उद्देश्य से चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में निवेश करने के इच्छुक है। मतलब पत्र के अंत में एक बात कही गई कि ये जो आरडीआर की नोट है, ये आरडीआर की नोट, आरडीआर के नाम से एक नोट छापी जाना इसलिए जरूरी समझा गया कि जिससे कि लोगों को जो राजनीति में सुधार का काम करना चाहते हैं या सुधार के काम के लिए पैसा देना चाहते हैं, उनको एक प्रमाण पत्र दिया जा सके। क्योंकि जो आदमी काम कर रहा है उसको कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए, कोई प्रमाण पत्र तो चाहिए। इसी तरह जो आदमी पैसा दे रहा है उसको भी कोई सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र तो चाहिए। तो ये राजनीतिक सुधारों के लिए और गुलामी खत्म करने के लिए जो काम करने वाले लोग हैं और जो पैसा देने वाले हैं, उनको उनके काम के एवज में और उनके दिए गए पैसे के एवज में यह प्रमाण पत्र के रूप में देने के लिए यह नोट छापी गई। और सरकार को यह बताया गया कि इसका छापा जाना जरूरी हो गया है। और अंत में कहा गया कि जो नोट छापने का काम शुरू करने वाले लोग हैं, उन्होंने कानूनों पर, संविधान पर, उनके प्रावधानों पर काफी सोचा है, विचार किया है और यह पाया है कि इससे देश का कोई कानून नहीं टूटता। लेकिन अगर फिर भी कोई कानून टूटता है तो कृपया हमको सूचित करें, हमें बताएं। यह था वो पत्र का मजमून जो पत्र सरकार की एजेंसियों को आरडीआर के बारे में